आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली शहर में 2010 में हुए दंगे के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड माना है। कोर्ट ने मौलाना को समन जारी कर 11 मार्च को तलब किया है। साथ ही मौलाना पर कार्रवाई न करने को लेकर बरेली के तत्कालीन कमिश्नर, डीएम, आईजी और एसएसपी पर भी तल्ख टिप्पणी की है। कहा है कि उच्च अधिकारियों ने विधिक रूप से कार्य न करके सत्ता के इशारे पर बरेली 2010 दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान का सहयोग किया। उन्होंने कोर्ट के आदेश की कॉपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजने का आदेश दिया है। 2 मार्च 2010 को कोहाड़ा पीर से निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी में अंजुमन के रूट को लेकर प्रेमनगर के चाबाई इलाके में दो समुदायों के बीच टकराव हो गया था, जिसके बाद बरेली में दंगा भड़क उठा था। भीड़ ने कोहाड़ा पीर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। तब उस समय के डीएम को बरेली में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बाद में प्रेमनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक करण सिंह की ओर से 178 नामजद और हजारों अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153 के 295 और धारा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखने से यह स्पष्ट है कि एक धार्मिक समुदाय के लोग आगजनी, ईंट पत्थर एवं हथियारों के साथ शांति व्यवस्था को छीन भिन कर रहे थे। उपद्रव होने के कारण मौके पर तत्कालीन एडीएम सिटी राम मोहन सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह व एसपी सिटी राकेश जौली भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। सीओ आमला, पीएस पांडे, एसओ भमोरा, राजेश कुमार तिवारी और अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं। केस डायरी की पर्चा संख्या 5 में इस बात का उल्लेख किया गया है। घटना के दौरान मौलाना तौकीर रजा खान अपनी पार्टी के लोगों के साथ पहुंचे थे और ये कहकर ललकारा कि अभी आधे घंटे में चाबाई से जुलूस को न जाने दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी की पर्चा संख्या 6 को देखने से साफ है कि मौलाना तौकीर रजा खान को दंगे का मुख्य साजिशकर्ता पाए जाने के कारण आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 152 का 295 एवं धारा 7 सीएल एक्ट और धारा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को इस मामले के विवेचक इंस्पेक्टर सुभाष यादव ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। विवेचक ने न्यायालय के समक्ष अपने बयानात में सशपथ ये कहा कि 2 मार्च 2010 को जुलूस मोहम्मदी में कोहाड़ा पीर क्षेत्र में ड्यूटी पर था। इस जुलूस में विभिन्न मोहल्लों, आसपास के गांवों की अंजुमनें अलग अलग रास्तों से कोहाड़ा पीर आती हैं, जहां से एक बड़े जुलूस की शक्ल में कुतुबखाना होते हुए कोतवाली और दरगाह आला हजरत पहुंचती हैं। उसी दिन करीब 2:30 बजे गुलाब नगर की ओर से आने वाली कुछ अंजुमनों को मोहल्ला चाबाई में गैर परंपरागत मार्ग से निकालने का प्रयास किया गया, जिसका उस क्षेत्र के हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया था, जिसके कारण दोनों पक्षों में पथराव हुआ। सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वो झगड़े को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान कोहाड़ा पीर तिराहे पर बने मंच पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान आकर तकरीर करने लगे। कहा कि जुलूस में मौजूद पुलिस एवं प्रशासन के अफसरान कान खोलकर सुन लें कि गुलाब नगर की ओर से आने वाले जुलूस को चाबाई से होकर गुजरने दें। आधे घंटे का वक्त देता हूं। करीब 20 मिनट तक मौलाना तौकीर रजा खान ने अपनी उक्त बातों को दोहराया, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में उत्तेजना फैल गई। भीड़ ने हिंदू समुदाय के व्यक्तियों और पुलिस प्रशासन की ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। इससे भय व आतंक का माहौल फैल गया। आसपास के दुकानदार दुकानें बंद करके भागने लगे। भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगाना शुरू कर दी, जिससे प्रतीत होता है कि योजनाबद्ध तरीके से बलवा किया गया था। चौकी कोहाड़ा पीर में घुसकर परिसर में खड़ी मोटरसाइकिल व रिकॉर्ड को आग लगा दी। ये दंगा मौलाना तौकीर रजा खान की भड़काऊ तकरीर के बाद शुरू हुआ था। इस दौरान कलीम, आदिल, नईम उर्फ भैये, इमरान, जाबिर, दीनू उर्फ अब्दुल, शुएब, कमर ठेकेदार, इफ्तिखार कुरैशी, राजा और जाकिर आदि दंगे में शामिल थे, जिन्हें पहचाना बताया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दंगे के आरोपी रिजवान, दानिश, राजू हसन, शोभी रजा, यासीन की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने तारीखों से लगातार गैर हाजिर रहने पर बाबू खां, आरिफ, अमजद अहमद, निसार अहमद, अबरार, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही प्रेमनगर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। विवेचक के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा कि बरेली में जो दंगे 2 मार्च 2010 को हुए थे, उसके मुख्य मास्टरमाइंड तौकीर रजा खान थे, जो बरेली की प्रमुख दरगाह आला हजरत के परिवार से संबंधित हैं। आला हजरत की दरगाह की मुस्लिम समाज में बहुत मान्यता है। मौलाना तौकीर रजा खान चूंकि धार्मिक परिवार से धर्मगुरु की हैसियत रखते हैं, इस कारण से मुस्लिम समाज पर उनका काफ़ी प्रभाव है। उन्होंने अपने आदेश में दार्शनिक प्लेटो का हवाला दिया है। प्लेटो ने कहा है
कि सत्ता का प्रमुख किसी धार्मिक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन भोग का नहीं वरन त्याग एवं समर्पण का जीवन होता है। उदाहरण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है, जो सिद्ध पीठ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। उन्होंने उपरोक्त अवधारणा को सत्य साबित किया है। लेकिन यदि किसी धार्मिक व्यक्ति उपरोक्त के विपरीत कार्य करता है, जैसे अपने समुदाय के लोगों को भड़काना आदि, तो कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और दंगे होते हैं, जिसका उदाहरण मौलाना तौक़ीर रज़ा खान है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर वाराणसी में मैंने ही फैसला दिया था। इस वजह से एक धर्म विशेष के लोगों और अधिकारियों का रवैया मेरे प्रति अजीब सा हो गया है। लखनऊ में रहने वाली मेरी माँ, शाहजहांपुर में तैनात मेरे भाई सिविल जज, मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। कुछ दिन पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने दंगा करवा दिया होता यदि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार न होती। उन्होंने कहा है कि मामले में जानबूझकर दंगा भड़काने वाले मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का नाम विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया, जिससे ये प्रतीत होता है कि तत्कालीन पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का जानबूझकर सहयोग किया। विधिक रूप से कार्य न करके सत्ता के इशारे पर कार्य किया गया, इसलिए मौलाना को तलब किए जाने के पर्याप्त आधार हैं। कोर्ट ने समन जारी करते हुए 11 मार्च को मौलाना को तलब किया है। आदेश की एक कॉपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी है। फिलहाल इस मामले में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये वही मामला है जिसमें मौलाना को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया था। सुनिए मौलाना ने बातचीत के दौरान इस मामले में पिछले दिनों क्या कहा था। मैं राजेश जी से भी पूछता हूं कि 2010 के दंगों में मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने दंगा भड़काया, फिर वो तमाम मुकदमात वापस लेकर मुझे छोड़ दिया गया। मुझ पर मुकदमा नहीं है, 169 में सारी चीजें वापस हो गई, मुझे बाइज्जत बरी किया गया। मुझे आज तक इस बात की तकलीफ है कि अगर पुलिस ने, प्रशासन ने मुझे छोड़ा, हुकूमत ने मुझे छोड़ा और गलती मानी अपनी कि मुकदमा गलत किया था, गिरफ्तार गलत किया था, लेकिन दंगा तो हुआ था। दंगा तो सच्चाई है, दंगा तो हुआ था और वो दंगा किसी ना किसी ने कराया था। आपकी 10 साल से सरकार है, असल दंगाई आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये आपको जवाब देना चाहिए। द लीडर हिंदी ने आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीस से बात की तो उनका कहना है कि मौलाना के पास समन नहीं पहुंचा है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बहरहाल कोर्ट का फैसला आने से पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की गिरफ्तारी की मांग तेजी के साथ उठ रही थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी इशारों में बहुत कुछ कहा था। देखिए, हर गलत काम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे मैं हूं चाहे आप। लेकिन मौलाना तौकीर को तो किसी बात के ऊपर यकीन ही नहीं है। न वो संविधान को मानते हैं, न वो यहाँ की न्याय प्रणाली को मानते हैं, न वो यहाँ के जो है प्रधानमंत्री को मानते हैं, न यहाँ के किसी मुख्यमंत्री को मानते हैं। तो उनके विरुद्ध क्या होगा मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो न्यायालय और वकील लोग निर्णय करेंगे।